अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 है, तो इसमें मैं आपको अकाउंट से रिलेटेड डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा फीचर है जो बहुत ही डिटेल में देखा जाता है। और इसमें सबसे पहले बात यह है कि अकाउंटिंग की अगर मैं फ़ीचर की बात करूंगा तो इसमें जितनी चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के जितने फॉलो होते हैं उनको देख के किया जाता है। लाइक मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में हमारे पास नेट प्रॉफिट लॉस क्या जा रहा है, ईयर का, मंथ का, टोटल इनकम कितनी आई है, एक्सपेंस क्या जा रहा है, रिकनसाइलेशंस कितनी जा रही है। अगर हम इनकम और एक्सपेंस का ग्राफ देखें तो वो आपको बता रहे हैं इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट लॉस में आप कहाँ कहाँ किस किस मंथ में प्रॉफिट में थे, किस किस मंथ में लॉस में थे। अगर हम यहाँ की बात करें तो आपके हेड्स वाइज स्कीम सी में कितना कैश पड़ा है, बी में कितना कैश है, ए में कितना कैश है, सारी डिटेल यहीं से आपको मिल रही है। टॉप कस्टमर्स आपके कौन से जा रहे हैं, तो ये काफ़ी डिटेल इसकी यहीं पे हमें शो हो जाती है। सबसे पहले अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो इसमें पूरा हायरार्किकल चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट हो रहा है पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट के साथ। लाइक अगर मैं देखना चाहूँगा तो आप देखें, मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। रिसीवेबल अकाउंट्स हमारे कितने, बैंक एंड कैश के अकाउंट्स हमने कितने बनाए हुए हैं, उसके बाद करंट एसेट्स के क्या है, नॉम के क्या है, एक्स वाई जी, मतलब जितने आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना चाहेंगे उतने बन रहे हैं। नया बनाना चाहेंगे जैसे हम क्रिएट करेंगे अपनी पसंद का कोड, नेम, टाइप बताएंगे कि रिसीवेबल है, बैंक एंड कैश का, करंट एसेट है, एक्सवाइल लायबिलिटीज़ है, इक्विटीज़ है, इनकम का है, किस चीज़ का ये अकाउंट है, उसकी हम ये शीट जैसे ही तैयार करेंगे तो हम अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अकाउंटेंट्स के साथ बैठ के भी हो सकता है, और अदरवाइज स्मार्ट की टीम आपको इसमें पूरा सपोर्ट करती है कि कैसे सेटअप किया जाता है। तो ये हायरार्किकल वाइज देखें बिल्कुल कि टॉप के क्या होते हैं, हायरार्किकल हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद टैक्सेस का सिस्टम इसमें ऑटोमेट है, अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली टैक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं यूज़ करना चाहेंगे तो ये डीएक्टिव रहेंगे। जर्नल्स की बात करेंगे तो आप देख लें, सबसे पहले जर्नल हैं, जर्नल्स टाइप वाइज हैं। सेल, अगर हम सिंपल जर्नल्स को हम देखना चाहते हैं क्या ग्रुप बाय टाइप कर दें ताकि हमें इजीली पता चले कि कितने जर्नल्स हमारे किस में, कैश के हैं, मिसलेनियस हैं, सेल्स के हैं। जर्नल को आप ओपन करेंगे तो हम जर्नल्स का नाम दे देंगे, टाइप बता दें, उसमें डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एंट्रीज वगैरह क्या होंगी, ये सारी डिटेल्स उसकी जर्नल्स की ओपन हो जाएंगी। हम नया क्रिएट करना चाहेंगे तो क्रिएट करेंगे, नाम देंगे, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, हमारा एक नया जर्नल जैसे इन फ्यू क्लिक्स क्रिएट हो जाएगा। जर्नल्स के बाद फिजिकल पोजीशंस वगैरह का इसमें पूरा एक्टिवेट कर सकते हैं, फिजिकल एयर जिसको कहा जाता है। उसके बाद मेन इसमें रिपोर्ट्स हैं अकाउंट्स की, जो अभी मैं नेक्स्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको इसका सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे दिया जाता है। वो बेस्ट वे इज़ द जो कि आप देखेंगे एनालिटिकल अकाउंट्स, बेहतरीन किस्म के एनालिटिकल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट इसमें है। एनालिटिकल अकाउंट्स मोस्टली जो अकाउंट्स के लोग हैं वो उसको समझ जाएंगे कि एनालिटिकल अकाउंट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा एक्सपेंस का एक अकाउंट है, एक्सपेंस के अंदर मैं फर्दर ड्रिल डाउन करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार मेरे ऑफिस में एक्सपेंस कितना हुआ, फिर ऑफिस के अंदर मैं फर्दर ड्रिल डाउन देखना चाहता हूँ कि चाय की मद में कितना हुआ, एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देने की मद में कितना हुआ। तो इस बिल्कुल एनालिटिकल कॉन्सेप्ट इसमें प्रॉपर यूज़ हो रहा है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जब हम कर लेंगे तो एक्टिवेशंस हो जाएंगी। उसके बाद आप आ जाते हैं, हम लाइक बात करें कस्टमर पेमेंट की। अगर मैं आपको इसमें पूरा व्यू दूँ तो इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट नोट्स का कॉन्सेप्ट है, पेमेंट्स का है, फॉलोअप रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, बिल्कुल डिटेल वाइज उसका आ रहा है। चलें एक ऐसा करते हैं, एक सिनेरियो घुमा लेते हैं इनवॉइसेस का। अब देखें यहाँ पे मैं सारा बता रहा है, कैंसल्ड कितनी है, नॉट पेड कितनी है, पेड कितनी हो चुकी हैं, बिल्कुल डिटेल में सारी ए टू जेड इनवॉइसेस का जर्नल बता रहा है। हम कस्टमर ले लेते हैं, कोई भी कि कस्टमर है, इसकी पेमेंट्स क्या आ रही है, इसके अगेंस्ट हमने क्या चीज़ देखें, अकाउंट्स खुद जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया खुद सिस्टम अकाउंटिंग एंट्रीज उठा रहा है।
तो मोस्टली फर्स्ट टाइम जो मेहनत होती है उसके बाद ये होता है कि जो यूज़र होता है उसको इन चीज़ों से गर्ज नहीं होता, तो सिंपल बस अपनी एंट्री करें, सिस्टम उसकी बुनियाद पर रिपोर्टिंग खुद बना लेते हैं। तो हम कुछ भी कह देते हैं कि हमने ये सेल किया, किस प्राइस पे किया, XYZ। अभी जैसे मैं सेव करके इसको सेव करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ, ये इनवाइस मेरी कंफर्म होगा और सिस्टम इसको एक ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर असाइन कर देगा। ये ऑटोमेटिक एक जर्नल, जैसे कि अब बता रहा है कि ये इस जर्नल की 2021 की 10वें महीने की 11वीं इनवाइस है, तो ये सिस्टम ने खुद जनरेट कर दी है। अब देखिए अमाउंट ड्यू बता रहा है। अब अगर पॉइंट पर मैं कहता हूँ पेमेंट्स मैं रिसीव की है, लाइक मैंने इसे 20,000 रुपये रिसीव किए। अब जैसे ही 20 किए, रिमेनिंग अमाउंट सिस्टम ने खुद उठा लिया कि आप 20 रिसीव कर रहे हैं, पीछे इसके 30 रह जाएंगे। मैं कहता हूँ यस, यही बात है। क्रिएट पेमेंट की जर्नल एंट्री अकाउंट ने खुद पास की, पार्शियल पेमेंट इसकी आई है, नीचे इसने हैंडल कर लिया कि 50,000 थे 20,000 आए हैं, और ये बिल्कुल पेमेंट रेफरेंस दिखाएगा आपको पूरा कि किस पेमेंट में कहाँ पे किस रेफरेंस में ये पेमेंट हुई है। देखें, अब फोन पे इस पे मैं दोबारा आता हूँ तो अब वो सिस्टम ने खुद उठा लिया कि इसकी रिमेनिंग 30,000 रुपये रहते थे। अब मैं क्रिएट पेमेंट कर दूंगा, जैसे ही करूँगा अब उसको पेड सिस्टम ने कर दिया। 50,000 रुपये थे, बिल्कुल रिकनसाइलेशन के लिए आपको बता रहा है कि 30,000 रुपये इस बार आए थे, इस मद में आए थे, 30,000 इस मद में आए थे। अगर व्यू करेंगे तो उसकी पूरी एंट्री खोल देगा कि जो 30,000 रुपये आए थे कब आए थे, किस बंदे से किस अकाउंट में गए, कैसे आए, XYZ, बिल्कुल उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो ऑन करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास वेंडर की बिल्स के लिए, अगर हमारे पास वेंडर हैं, हम उनकी बिलिंग कर रहे हैं, वो पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो ये सारी उसका सेम कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होगा। अकाउंटिंग में बात करते हैं तो उसमें चलें हम अकाउंटिंग पे बिल्कुल रिपोर्टिंग पे आ जाते हैं। अब आप रिपोर्टिंग पे आएंगे तो आप इसकी बेहतरीन पॉइंट आप देखें, टैक्स रिपोर्ट है, जर्नल है, प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, कैश बुक है, डे बुक है, बैंक बुक है, सॉरी डे बुक है, जर्नल लेजर है, ट्रायल बैलेंस, पार्टनर लेजर, ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट्स की आ रही हैं। लाइक मैं इसमें ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। अब देखें बिल्कुल ट्रायल बैलेंस बता रहा है कि स्कीम ए कैश का अकाउंट में डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, स्कीम 2 में कितना हुआ, सी में कितना हुआ, ईच एंड एवरी हर अकाउंट वाइज दिखा रहा है। मैं फर्दर डिटेल देखना चाहूँगा तो मैं इसको कहूँगा यार व्यू जर्नल एंट्री मुझे दिखा दो, तो ये उसकी जर्नल एंट्री का व्यू पूरा ओपन कर देगा कि किस मंथ में इस अकाउंट में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं। अब देखें बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग उसकी जर्नल एंट्री की सारी डिटेल खोल दी, जितनी इसकी एंट्रीज हुई हैं सारी। अब ये क्या है, हम तो ये बार बार नहीं बना रहे थे, जैसे यूज़र अपनी एंट्रीज पास कर रहा है, सिस्टम उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। फर्दर मैं क्लिक करूँगा तो एग्जैक्ट इस एंट्री के ऊपर पहुँच जाऊँगा। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं ये सारा व्यू PDF में देखना तो PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट PDF में मिल जाएगी। अगर यही रिपोर्ट आप एक्सेल की फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हम ये डाउनलोड होगी तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक्सेल निकाल लेगा। इट्स विल टेक लिटिल बिट टाइम क्योंकि ये इस वक्त ओवरऑल कंपनी की रिपोर्टिंग निकाल रहा है। तो इस तरह इसकी जितनी आपकी रिपोर्टिंग वगैरह है उसके पॉइंट्स सारे तैयार हो जाते हैं। इस वक्त अराउंड आप देखिएगा ये कितने पेजेस की रिपोर्ट निकाली है इसने पूरे सिस्टम की, तो लाइक 100 पेजेस, बिल्कुल स्कीम ए में 100 पेजेस के अराउंड जितनी रिपोर्ट आई है ईच एंड एवरीथिंग इसने खोल दिया। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं चाहता हूँ नहीं मैं सिर्फ इस मंथ की देखना चाहता हूँ तो हमारे पास डेट रेंज का ऑप्शन है। मैं जस्ट सिलेक्ट करूँगा कि इस मंथ की आप एंट्री दिखा दें। जैसे मैंने ये करके अप्लाई करूँगा सिस्टम डेफिनेटली इस मंथ की आपकी जितनी एंट्रीज होंगी इसको ड्रिल डाउन करके इस मंथ के लिए आएगा। आप उसको इस मंथ की अकाउंटिंग क्या कहते हैं एंट्रीज को आप PDF में प्रिंट करेंगे तो उसकी PDF रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी सारी। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग में एक बेहतरीन ऑप्शन जो मोस्टली कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो 70% यही होती है कि डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि 2 वे अकाउंटिंग जिस सॉफ्टवेयर में होगी आई एम लिटिल बिट श्योर कि उसकी जितनी अकाउंटिंग एंट्री है वो प्रॉपर होगी।
हाँ, ये लोकल पे चल रहा है मेरे लैपटॉप पे, तो इट्स माइट बी टेक सम टाइम, क्योंकि ये एक मशीन के ऊपर सिंपल रन हो रहा है। ये इसकी सारी वीडियो अब 1 मंथ की निकाल के ले आया सिस्टम। अब यही चीज़ें अगर हम देखना चाहते हैं डे बुक पे, तो मैं इसकी डे बुक पे क्लिक करूँगा तो आज की दिन की जो भी हमने एंट्री की थी वो निकाल देगा कि आज के दिन में इसकी क्या एंट्रीज आई हैं। डे बुक, इसमें हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल में आ जाएगा, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ पे शो हो जाएगा। हम कैश बुक लेंगे, उसके अलावा डे बुक है, कैश बुक की हम बात करेंगे तो आपकी कैश में जितनी अमाउंट आई है वो सारी उसको आज की दिन की ओपन कर देगा। तो सारी रिपोर्टिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। अब इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल एडवांस पेमेंट्स हैंडल सिस्टम करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि एडवांस पेमेंट आई है मेरे पास किसी भी कस्टमर की, लाइक हम यहाँ पे इस वक्त ले लेते हैं लाइक दिस वन अब्दुल सत्तार की। अब्दुल सत्तार की मैं कहता हूँ अकाउंटिंग में मैंने रिसिप्ट बैंक किसके तहत ऐसा एंट्री करके मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसने एडवांस अमाउंट जमा करवा दी है। बैंक रेफरेंस दे दिया, रिसिप्ट का चेक नंबर था वो दे दिया, मेमो था XYZ, हमने सारी डिटेल डाल दी। अब मैंने सेव किया और कंफर्म कर दिया। अच्छा, अब आप देखें पेमेंट मैचिंग का ऑप्शन आ रहा है कि मतलब ये एडवांस पेमेंट है, अभी तक मैच नहीं हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल सिस्टम में मैं इसके अगेंस्ट कोई इनवाइस बनाता हूँ अब्दुल सत्तार के। अब जैसे मैंने अब्दुल सत्तार के अगेंस्ट कोई भी डेट्स वगैरह बना के कोई अमाउंट्स डाल दी कि ये फलानी चीज़ मुझसे लेके इतने की इसके साथ मेरा, सो मैंने इसको दे दी। अब लाइक जैसे ये मैं इसको करूँगा कंफर्म करूँगा तो इसमें आप एक पॉइंट देखिएगा, जैसे मैंने कंफर्म की सिस्टम ने खुद मैसेज दिया, यू हैव आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर दिस कस्टमर, आप यू कैन एलोकेट देम टू मार्क दिस इमेज एज अ पेड। तो मैंने जो एडवांस लिया था वो बता रहा है कि इसकी का आपने इतनी अमाउंट एडवांस ली हुई है जो कि आपके पास पड़ी है। मैं कहता हूँ ओके, मैंने जैसे ही ऐड किया तो इसमें से 50,000 रुपये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट उसकी जो बनती होगी वो बैलेंस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैंडल हो रही हैं, मच मोर डैशबोर्ड्स वगैरह की हम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपका इसके बाद क्वेश्चंस होता है आप यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।